हेलो गाइस, तो आज मैं ज़ेनी फन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस, जो मैं वीडियोस काफ़ी देर से ला रही हूँ, बट ये पार्ट लंबा होगा, ओके। और लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो कुछ डॉक्टर ये बता देता है कि ईवो तुम प्रेग्नेंट हो तो प्रेग्नेंट पर्सन दो रिलेशन में नहीं रह सकते हैं, तुम्हें एक ही रिलेशन में रहना है। तो ईवो जो ये सुन लेता है, ईवो शॉक में हो जाता है और डॉक्टर जो बता देता है कि अगर तुम दो रिलेशन में रहोगे तो बेबी जो अब नॉर्मल होगा। तो ईवो को जो शॉक लग जाता है और फिर हमें जो पता चलता है कि डॉक्टर के बैंक अकाउंट में जो मनी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो मतलब ये सब जैन का किया धरा है। डॉक्टर को ये बोलने के लिए जैन नहीं बताया था ताकि ईवो अपने जॉन से थोड़ा दूर रहे। जैन ये चाहता था कि ईवो जैन से अब दूर रहे और उसको अपने आप को टच करने ना दे। तो जैन का जो ये प्लान था, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो फिर हमें जो बताया था कि ईवो बहुत शौक में था और जैन जो उसको पकड़ के बाहर लेके जा रहा था। तो हमारा सीन कर रहा है, हमें जैन और ईवो को बताया जाता है। जैन जो कार चला रहा था, ईवो जो बैठा हुआ था उसके साइड वाले, ईवो जो बैठा हुआ था और जैन जो कार चला रहा था और जैन जो बाबा ईवो को ही देख रहा था। ईवो जो डॉक्टर की बात को ही लेकर सोचे जा रहा था और जैन से वो कोई बात नहीं करता है। जैन भी देख रहा था कि ईवो किसी ख्यालों में गुम है, तो जैन कुछ नहीं बोलता है और बस ईवो को ही देखता है और स्माइल करता है। जैन को पता चल जाता है कि ईवो पर डॉक्टर की बात कितनी असर कर गई है। जैन जो इसी बात पर खुश होता है। तो फिर काफ़ी देर गुजर जाती है। जैन जो ईवो को बताए, ईवो जो अपने ख्यालों में गुम था, ईवो को ध्यान नहीं होता है कि जैन मुझे बुला रहा है। तो जैन फिर ईवो की शोल्डर पर हाथ रखता है और ईवो जो होश में आ जाता है और फिर ईवो देखता है। तो जैन ईवो को बताए, ईवो किस ख्यालों में गुम हो। तो ईवो स्माइल करता है और सर हिलाता है, बताए नहीं कुछ नहीं। तो जैन ईवो को बताए, ईवो भूख लगी है। तो ईवो सर हिलाता है, बताए नहीं। तो जैन बोलता है, आइसक्रीम खाओगे। तो ईवो जो जैन को देखता है, जैन जो ईवो जो सर हिलाता है, बोलता है नहीं, मेरा किसी चीज़ को दिल नहीं कर रहा है, मुझे घर जाना है। तो जैन बोलता है ओके। तो फिर इसी तरह ये लोग जा रहे होते हैं। तो हमारा सीन कर होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन जो अपनी सोसाइटी में पहुंच गया होता है और कार से निकलता है। ईवो भी कार से निकलता है और ईवो जो आगे बढ़ जाता है। जैन जो ईवो को देख रहा था, जैन ईवो को बताया, ईवो रुको। तो ईवो जो रुकता है, जैन को देखता है। जैन आता है ईवो के पास और ईवो का हाथ पकड़ लेता है और जा रहा होता है। तो ईवो देख रहा होता है, ईवो अपना हाथ खींचता है। ईवो बोलता है, जैन मेरा हाथ छोड़ो। तो जैन बोलता है, छोड़ दूंगा, पहले आओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो ईवो शौक में था, तो जैन जो उसे लेकर जा रहा था। तो हमें थोड़ी देर बाद तो ईवो जो लेकर जा रहा था, तो फिर हमारा सीन करता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो देख रहा था जैन जो उसको डांसिंग क्लब में लेके जा रहा था। तो ईवो जो देख रहा था कि जैन मुझे डांसिंग क्लब में लेके जा रहा है, तो ईवो शौक में था और जैन को देख रहा था। जैन जो उसको लेके जा रहा था और जैन ने जो ईवो का हाथ पकड़े हुए था। तो ईवो जो जैन को बोलता है, जैन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, तुमने तो कहा था कि तुम डांस नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों। तो इसी में जो जैन ईवो को अंदर तक ले जाता है और जैसे ही जैन ईवो को अंदर ले जाता है, तो अचानक से बलून फटने की आवाज़ आती है और वो बलून जब फट जाता है, तो ईवो और जैन के ऊपर जो फ्लावर गिर जाते हैं। तो ईवो शौक में था। ईवो के जितने भी फ्रेंड्स थे और ईवो का जो डांसिंग टीचर, वो सब जो अचानक से ईवो के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, कंग्रेट्स ईवो। तो ईवो जो शौक में हो जाता है और उन सबको देख रहा था और उन सबके हाथों में जो बैलून पकड़े हुए थे। जैन जो ईवो का हाथ छोड़ देता है और पीछे हो जाता है और ईवो को ही देख रहा था और ईवो के फ्रेंड्स जो ईवो को कांग्रेस कर रहे थे। तो ईवो शौक में था। तो ईवो जो शौक में नजर से सबको देख रहा था, सब जो ईवो को बस कांग्रेस कर रहे थे। तो ईवो जब सामने देखता है, तो ईवो के लिए जो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दीवार सजाई गई थी और उसमें जो लिखा था कि ईवो कंग्रेचुलेशन न्यू बेबी के लिए। तो ईवो शौक में हो जाता है। जब ईवो को पता चलता है कि इन सबको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो सब जो ईवो को प्रेगनेंसी की बधाई दे रहे थे और ईवो जो सबको शौकीन नजर से देख रहा था। फिर ईवो जैन की तरफ देख रहा था। जैन जो ईवो को देख कर डेविल स्माइल कर रहा था और ईवो जो शौक में था। तो इसमें जो फिर ईवो का डांस टीचर ईवो के सामने आता है। ईवो जो शौक में था और वो टीचर जो ईवो को बोलता है कि ईवो अपना ख्याल रखना और तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने डांसिंग क्लब आना बंद कर दिया, क्योंकि प्रेगनेंसी में डांस ठीक नहीं होता है। तो ईवो जो शौक में था और टीचर को देख रहा था और टीचर जो ईवो को हकार लेता है और उसको कांग्रेस करता है और ईवो जो बस शौक में उनको देख रहा था। तो फिर टीचर जो फिर ईवो को हक करना छोड़ देता है और ईवो को बोलता है, ईवो अपना ख्याल रखना, ओके। तुम जितना अभी अपना ख्याल रखोगे तो उतना ही तुम ठीक होगे, अगर तुमने अभी ही लापरवाही की तो बाद में तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। तो ईवो जो सिर्फ जोकिंग नजर से टीचर को देख रहा था और फिर टीचर जो जैन को देखता है और बोलता है कि अपने हस्बैंड का ख्याल रखना, ओके। तो ईवो ये सुनता है तो ईवो को जो झटका लग जाता है। ईवो जैन की तरफ देखता है, जैन जो ईवो को देख रहा था और जैन जो बोलता है, हाँ टीचर। जैन जो बोलता है, आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँ,
आफ्टर ऑल ये मेरे बेबी में ही प्रेग्नेंट है। जैन ऐसा बोलता है और फिर ईवो को देखता है और ईवो को जो एक अजीब सी स्माइल देता है। तो ईवो जो शौक में था, तो ऐसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो जो आगे था और जैन जो उसके पीछे पीछे था और ईवो को यही बोला था कि ईवो, तो ईवो जो अपना फेस पलटता है। जैन बोलता है ईवो तो मेरी बात नहीं सुनोगे? तो ईवो जो सर हिलाता है बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तो मेरे हस्बैंड तो नहीं हो। ओह, हस्बैंड से याद आया कि तुमने डांसिंग क्लब में सबको क्या कहा कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तो जैन ईवो को बोलता है ईवो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने उनको क्यों ऐसा बोला। ईवो बोलता है तो ज़रूरत क्या थी उनके ये बताने की ये बेबी तुम्हारा है, ये बेबी जॉन का है, ये भी तो बता सकते थे ना। जैन जो शौक में हो जाता है और ईवो का शोल्डर पकड़ता है और ईवो को अपने करीब करता है और बोलता है क्या बोला तुमने, ये बेबी जॉन का है, मैं ऐसा क्यों बोलूँ, ये मेरा बेबी है। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, जैन फिर से गुस्से में आ गया था। ईवो जो जैन के हाथों को अपने से हटाता है, बट जैन ने जो ईवो को शोल्डर बहुत टाइट करके पकड़ा था, ईवो जो इतनी कोशिश करता है बस जैन और टाइट करके ईवो का शोल्डर पकड़ रहा था। तो ईवो को जो दर्द हो रहा था, तो ईवो जो दर्द भरी आवाज़ में बोलता है कि जैन मुझे दर्द हो रहा है। और जैन जो अपनी पकड़ ढीली कर देता है और ईवो जो ऐसा बोलकर जैन को पुश कर देता है। तो जैन को धक्का लग जाता है, जैन ईवो से थोड़ा दूर हो जाता है। ईवो जो अपने दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से और अपनी आंखें बंद कर देता है। जैन जब होश में आता है तो ईवो को देख रहा था और फिर जैन जो देख रहा था कि मैंने शायद बहुत टाइट पकड़ लिया जिससे ईवो को दर्द हो रहा था। तो जैन जो ईवो को बताया ईवो क्या तुम ठीक हो? तो जैन जो फिर से अपने हाथ बढ़ा रहा था ईवो की तरफ, ईवो जैन के दोनों हाथों को अपने से दूर करता है और बताए दूर रहो मुझसे, टच मत करो मुझे, तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो तुम जो बस मुझे हट करते हो। ईवो ऐसा बोलकर तो अपने फिर पलट देता है और आगे की तरफ रवाना हो जाता है, अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो जो फिर से अपने शोल्डर पकड़ लेता है, ईवो जो फिर से हट हो जाता है और ईवो जो जा रहा था अपने घर की तरफ, जैन जो ईवो को देख रहा था और जैन जो फिर अपने हाथ पर मुक्का मारता है, बोलता है कि मुझे क्यों इतना गुस्सा आ जाता है जब ईवो मेरे बेबी के बारे में कुछ बोलता है तो मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है। जैन जो ऐसे ही सोच रहा था और ईवो को देख रहा था और अपने ऐसे बिहेवियर पर बहुत सैड था। तो जैन जो ईवो को देख रहा था और ईवो जो जा रहा था, तो इसमें जो हमारा सीन कट जाता है, हमें दिखाते हैं कि वो लिफ्ट के अंदर जाता है और जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाता है और बटन प्रेस करता है तो वो लिफ्ट के गेट जो बंद हो रहे थे, तो इसमें जो अचानक से एक पर्सन लिफ्ट के गेट को बंद होने रोक देता है। तो ईवो जब देखता है तो ईवो उस पर्सन को देखकर मुंह बना लेता है और दूसरी तरफ देखने लग जाता है, उससे मुंह फेर लेता है और वो पर्सन जो अंदर आता है ईवो को देखता है और वो पर्सन जब बटन प्रेस करता है तो वो लिफ्ट जो दोबारा से बंद हो जाती है। तो अब लिफ्ट में वो पर्सन और ईवो अकेले ही थे। तो वो पर्सन जो फिर ईवो के पास जाता है और ईवो जो उसको पुश करता है वो बोलता है जैन दूर रहो मुझसे। तो जैन जो ईवो को बोलता है सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई एम सो सॉरी। तो ईवो जो बोलता है मैंने कहा दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, अपने पास रखो अपना सॉरी। तो जैन जो ईवो को देख रहा था और ईवो मैं उसी तरह अपने शोल्डर को पकड़े हुए था और ईवो जो जैन से दूर हो जाता है और साइड में खड़ा हो जाता है और जैन जो फिर ईवो के पास जाता है, ईवो को टाइट करके हक कर रहा होता है, ईवो जो उसको अपने से दूर करता है, पर जैन जो फिर भी ईवो को हक कर रहा होता है। ईवो उसके हाथों को अपने से हटाता है पर जैन जो दोबारा से ईवो को पकड़ लेता है और ईवो को जो सॉरी सॉरी बोल रहा था बट ईवो जो उसको बिल्कुल माफ़ नहीं कर रहा था। इसमें जो लिफ्ट के गेट खुल जाता है तो ईवो जो जैन को बोलता है छोड़ो मुझे और ईवो जो जैन के हाथों को बुरी तरीके से पुश करके लिफ्ट से बाहर जाता है। जैन जो उसके पीछे पीछे जा रहा था, तो ईवो जो फिर अपने घर के अंदर जा रहा था, तो इसमें जो जैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अपने घर में जाओ, वैसे भी जॉन के आने में भी बहुत टाइम है, मेरे घर चलो। तो ईवो जो जैन के हाथों से अपना हाथ खींच लेता है और बोलता है मुझे तुम्हारे घर नहीं आना है। और ईवो ऐसा बोलकर अपने घर जा रहा था, तो जैन जो ईवो को कमर से पकड़ लेता है और ईवो को जो ज़बरदस्ती गोद में उठा लेता है। ईवो जो जैन को शोल्डर पर पुश किया जा रहा था और पंच मारे जा रहा था कि छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, पर जैन को जो उसके पंच का कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो जो ईवो को उठाकर अपने घर ले ही जाता और घर का गेट बंद कर देता है। तो ईवो देख रहा था क्या, ईवो बताए नहीं गेट बंद नहीं करना, मुझे अपने घर जाना है। तो जैन जो ईवो को देखते ही देखते गेट बंद कर देता है और ईवो बताए नहीं नहीं गेट बंद मत करना, प्लीज़ गेट बंद मत करना। और इसमें जो गेट बंद हो जाता है तो ईवो जो चुप हो जाता है और ईवो दिल में बोलता है अब तो ये गेट तभी ही खुलेगा जब जैन चाहेगा। और फिर ईवो जब अपनी आँखें बंद कर देता है और बोलता है गॉड कब इस प्रॉब्लम से मेरी जान छूटेगी। और फिर वो जब अपनी आँखें खोलता है देखता है तो जैन ने जो उसको उठाया था, तो जैन जो उसको लिविंग रूम में ले जाके लिविंग रूम में ले जा रहा था और फिर लिविंग रूम के सोफे में ईवो को लिटा देता है और ईवो के ऊपर आ जाता है और ईवो को जो किस करने लग जाता है। ईवो जो देख रहा था तो ईवो फिर दिल में सोचता है शायद नहीं, मेरी जान इससे इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, कैसे मैं इस प्रॉब्लम से अपने आप को दूर करूँ, कोई रास्ता नहीं, मैं फंस चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से। और ये जो
बस कुछ ही मंथ है और फिर उसके बाद जो होगा वो तो मुझे भी नहीं है पता कि आगे क्या होगा। ये वो यही सोचा था, ये वो दिल में यही सोचा जा रहा था। जैन जो सो किस किए जा रहा था और ये वो जो जैन को नहीं हटाता है, ये वो अपने अपने ही ख्यालों में गुम था। यही सोचा था कि मैं इस प्रॉब्लम से नहीं बच सकता हूँ अभी, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका। क्योंकि ईवो को पता है कि कुछ ही महीनों में ईवो की बॉडी डिफरेंट हो जाएगी। ईवो की टमी जब फिर बड़ी हो जाएगी तो ईवो तो जॉन को पता चल जाएगा कि ईवो प्रेग्नेंट है और फिर कितना बड़ा हंगामा होगा वो ईवो को खुद ही भी नहीं है पता कि क्या होगा और क्या नहीं। अब वो तो हमारी ऑथर ही हमें बताएगी ना, क्या कहते हैं आप लोग। जो ऑथर ने डिसाइड किया है वही होगा। तो इसीलिए तो हम आगे आ जाते हैं। तो ईवो जो काफ़ी देर से जैन उसे किस किया जा रहा था तो ईवो को घबराहट होने लग जाती है। ईवो जैन को अपने से हटाता है और बोलता है जैन मुझे छोड़ो। तो ईवो तो जैन जो ईवो को निक बाय किस किया जा रहा था और ईवो वो जैन जो आगे भी बढ़ रहा था, ईवो के शर्ट के बटनों को खोलने लग जाता है। तो ईवो देख रहा था कि जैन ईवो किस भी कर रहा था और अपने हाथों को जो जैन ने ईवो की शर्ट के अंदर डाल दिया था और ईवो की बॉडी पर फिराते फिराते वो ईवो के पैंट के अंदर हाथ डाल देता है। और ईवो जो ये देखता है तो ईवो जैन का हाथ पकड़ लेता है और जैन को बोलता है जैन छोड़ो मुझे, मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो जैन जो ईवो किस करना छोड़ देता है और ईवो को देखता है और बताए ईवो मैं तुम्हारा मूड अच्छा करता हूँ। तो ईवो जो सर हिलाता है बोलता है नहीं मुझे घबराहट हो रही है, मुझसे दूर हटो। तो जैन बोलता है कि तुमसे दूर हटो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जैन जो फिर से ईवो किस करने लग जाता है नहीं पर और जैन जो ईवो को नोटी तरीके से टच भी कर रहा था ईवो के पार्ट को। तो जैन ईवो जो जैन को पुश करता है और बोलता है प्लीज़ मुझसे दूर हटो। और फिर ईवो देख रहा था कि ये हट नहीं रहा है तो ईवो जो अपने मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है मुझसे हटो, मुझे वोमिट आ रही है। तो जैन जब ये सुनता है कि ईवो को वोमिट आ रही है तो जैन जो जल्दी से ईवो से दूर हट जाता है और ईवो जो जल्दी से खड़ा हो जाता है और वॉशरूम की तरफ भागता है। और ईवो जो वॉशरूम के अंदर चला जाता है तो वॉशरूम का गेट बंद कर देता है और जोर जोर से सांसें ले रहा था। ईवो को वोमिट आ नहीं रही थी, ईवो को ऐसे में घबराहट हो रही थी। जैन उसके क्लोज था और उसके ऊपर था, जैन उसके ऊपर था तो ईवो को घबराहट हो रही थी। ईवो जो जोर जोर से सांसें ले रहा था और ईवो बोलता है थैंक गॉड जो जैन उसे हट गया, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही थी। और फिर वो और फिर मुझे जाता है वॉश बेसन के सामने और अपना फेस वॉश करता है और वो जब फिर अच्छा फील करता है और वो जब फिर अपना फेस वॉश करता है मिरर में अपने आप को देखता है और मिरर में देख रहा होता है और बोलता है ईवो तुम कहाँ फंस गए हो। और फिर ईवो जो दोबारा से अपना फेस वॉश करता है और फिर से अपने आप को मिरर में देखता है और काफ़ी देर वॉशरूम में ही होता है। तो इसमें जो हमारा सीन करा जाता है हमें जैन दिखाते हैं। जैन जो बाहर बैठा हुआ था और काफ़ी देर से ईवो का इंतजार कर रहा था। तो जैन बोलता है ये ईवो अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकला, ये कर क्या रहा है। और फिर जैन उठता है जाता है देखता है वॉशरूम का गेट जो बंद था। जब जैन ईवो वॉशरूम का गेट खोलता है तो वो जो लॉक था तो जैन ईवो को आवाज़ करता है ईवो ईवो। तो हमें अंदर ईवो को दिखाते हैं जो कि टॉयलेट सीट पर वैसे ही बैठा हुआ था और मोबाइल में जॉन के साथ बातें कर रहा था। तो ईवो जो जॉन के साथ बातें कर रहा था तो जब ईवो को सुनाई देता है कि जैन भाई मुझे आवाज़ दे रहा है तो ईवो फिर जॉन को बताए ओके जॉन मैं बाद में कॉल करता हूँ ओके। तो जॉन बताए ओके बट तैयार रहना ठीक है। तो ईवो बताए हाँ हाँ ठीक है मैं तैयार रहूँगा। अब ईवो जो कॉल काट देता है तो जैन टक टक कर रहा था तो ईवो देखता है कि जैन टक टक कर रहा है तो ईवो जो कॉल काट कर देता है और आता है जैन के पास, आता है वॉशरूम का गेट खोल देता है। और जैसे ही वॉशरूम का गेट खोल देता है तो सामने जो जैन ईवो को देख रहा था हाथ बांधे हुए और ईवो को पता है इतनी देर तक वॉशरूम में क्या कर रहे थे। तो ईवो जो बोलता है कुछ नहीं वो मुझे वोमिट हो रही थी। तो जैन बोलता है अब कैसे हो। तो ईवो स्माइल करता है और बोलता है ठीक हूँ। और फिर ईवो जो वॉशरूम से बाहर निकलता है तो जैन जो ईवो को देख रहा था तो ईवो जो बोलता है कि अब मैं घर जाता हूँ। तो जैन बोलता है बट जॉन के आने में तो बहुत टाइम है। तो ईवो बोलता है मुझे अपने घर का काम करना है। तो जैन बोलता है काम करना है बट मेरे ख्याल में काम उन लोगों ने कर लिया होगा। तो ईवो शौक में हो जाता है, ईवो बोलता है किन लोगों ने। तो जैन बोलता है वही जो कल आए थे। तो ईवो जो शौक में था ईवो बोलता है बट मैं तो घर पे नहीं था तो उनको गेट किसने खोला। तो जैन बोलता है उनको गेट शायद मैंने ही उनको तुम्हारी गेट की चाबी दी और उन लोगों ने जो अपना काम खत्म करके वो लोग चले गए होंगे तो तुम बस आराम के लिए अब जाना। तो ईवो जो जैन को देखा था ईवो बोलता है मतलब मैं घर पे नहीं था और वो जो कल दो सर्वेंट आए थे वो घर चले गए मेरे। तो जैन सर हिलाता है बोलता है हाँ। तो ईवो बोलता है मेरी परमिशन के बगैर वो लोग मेरे घर क्यों गए। तो जैन बोलता है ईवो वो लोग कोई चोरी तो करने नहीं गए थे, वो लोग वही करने गए थे जिनके लिए मैंने उनको हायर किया है। तो ईवो बोलता है तुमने इतनी मेहरबानी क्यों की है मुझ पर, मुझे सर्वेंट की ज़रूरत नहीं है, अपने इन सर्वेंट को मना करो। तो जैन दूसरा हिलाता है और बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेबी वीक हो, मुझे मेरा बेबी हेल्दी चाहिए और ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो वो वैसे भी होगा क्योंकि वो। और फिर जैन जब ईवो के पास आता है ईवो को कमर से पकड़ लेता है अपने क्लोज कर देता है और बोलता है क्योंकि वो तुम जो पैदा करने वाले हो तो ब्यूटीफुल तो वो होगा ही। तो ईवो जो जैन को देख रहा था और उसको अपने से दूर कर रहा था तो जैन जो
ईवो को टाइट करके पकड़े हुए था। जैन बिल्कुल ईवो को नहीं छोड़ रहा था। तो और ईवो जो उसको हटा रहा था, पर जैन नहीं छोड़ रहा था। तो ईवो जो बोलता है जैन छोड़ो मुझे, तो जैन फिर जो नीचे हो जाता है और ईवो को गोद में उठा लेता है। और ईवो देख रहा था, तो जैन जो फिर ईवो को उठाकर बेड पर लेटा देता है और अपने शूज उतारकर ईवो के ऊपर आ जाता है। ईवो जो जैन को देखता है और बोलता है जैन तुम क्या कर रहे हो? तो जैन बोलता है वही जो मुझे अपने ईवो के साथ करना चाहिए। और जैन ईवो के लिप पर किस करता है। तो ईवो जो जैन के लिप को, जैन के फेस को अपने से हटाता है। तो जैन जो फिर ईवो को लिप पर किस करने लग जाता है। और ईवो जो जैन को हटा रहा था और यही बोल रहा था कि जैन हटो मुझसे, मुझे घबराहट हो रही है। तो जैन जो बोलता है ईवो प्लीज़, मुझे मेरा आज बहुत मूड है। तो ईवो जो बोलता है जैन छोड़ो मुझे, मुझे घबराहट हो रही है, छोड़ो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। तो जैन जो ईवो को करता है और ईवो जो जैन को हटा रहा था और जैन जो ईवो के पैर के बटन को खोलने लग जाता है। तो ईवो जो जोर से सांसें ले रहा था और ईवो जो देख रहा था कि जैन तो जरूर अभी फिर से कुछ ना कुछ करने वाला है। तो फिर ईवो को जब फिर से वही नाटक के बारे में सोचते हैं, ईवो जब फिर से नौटंकी करने लग जाता है और बताए मुझे, और फिर ईवो जो जल्दी से ईवो जो फिर से अपने मुँह पे हाथ रख देता है और बताए जैन मुझे छोड़ो, मुझे वोमिट आ रही है। और फिर जैन जो शौक में हो जाता है और ईवो जो फिर से अपने मुँह पे हाथ रख के एक हाथ उसने अपने मुँह पे रखा होता है, दूसरे हाथ से ईवो ने ज़्यादा पैंट पकड़ा हुआ होता है और ईवो खड़ा हो जाता है, वॉशरूम भाग जाता है और वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। जैन शौक में होता है और ईवो को देख रहा था और ईवो जो वॉमिट कर रहा था, सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, सिर्फ आवाज़ें निकाल रहा था वॉशरूम में। ईवो को वॉमिट आ नहीं रही थी। तो वॉशरूम के बाहर से जैन ईवो को आवाज़ दे देता है, ईवो तुम ठीक हो? तो ईवो जो आवाज़ देता है कि हाँ जैन मैं ठीक हूँ। और ईवो ऐसा बोलकर ईवो स्माइल करता है। तो जैन बोलता है ईवो मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो बोलता है नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी हालत में ऐसे वोमिट होती रहती है, तो प्रेगनेंसी में इस तरह वोमिट होती रहती है। जैन तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर को मत बुलाना, ओके। तो जैन तो टेंशन में था और जैन जो ये सोच रहा था कि ईवो इतनी वोमिट क्यों कर रहा है। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, ईवो जो वॉशरूम नहीं था और ईवो जो आराम से वॉशरूम का गेट खोलता है, देखता है तो जैन जो रूम में नहीं था। तो ईवो जो रिलैक्स हो जाता है और फिर ईवो जो बाहर निकलता है, ईवो बोलता है पता नहीं जैन मेरे क्लोज हो रहा है तो मुझे इतनी घबराहट हो रही है। और फिर ईवो जैसा बोलकर ईवो जो बोलता है अब मुझे घर जाना चाहिए। जैन जैन कहाँ है? और फिर ईवो जो फिर रूम के बाहर निकलता है। तो जैसे ईवो जा रहा था तो इसी में जो जैन ईवो के सामने आ जाता है। तो ईवो जैन को देखता है, जैन और ईवो का जो आमने सामना हो जाता है। तो ईवो शॉक में हो जाता है। जैन स्माइल करता है और ईवो को बताए ईवो तुम ठीक हो? तो ईवो सर हिलाता है और बताए हाँ मैं ठीक हूँ। ओके जैन मैं भी घर जाता हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट आराम करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो जैन बोलता है ठीक है तुम घर जाओ आराम करो, बट उससे पहले तुम ये पी लो। तो ईवो देखता है, ईवो बोलता है ये क्या है? तो जैन बोलता है ईवो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, दूध है, चलो इसे पियो। तो ईवो बोलता है दूध? तो जैन बोलता है हाँ मैंने भी डॉक्टर को कॉल की थी, डॉक्टर ने कहा कि ईवो को दूध पिलाओ तो ईवो की तबीयत ठीक हो जाएगी, तो अब तुम्हें दूध पियो। तो ईवो बोलता है जैन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है। तो जैन बोलता है पर डॉक्टर ने तो तुम्हें दूध ही पीने को बोला है, डॉक्टर ने कहा कि दूध अच्छा होता है तो इससे बेबी भी हेल्दी रहेगा और ईवो भी, तो चलो इसको पी लो। तो ईवो जो बोलता है मैं दूध पीऊँ, और फिर ईवो जो दूध को देखता है और ईवो को जो वैसे ही दूध अच्छा नहीं लगता है। तो ईवो भी प्रेगनेंसी में कहाँ दूध पिएगा। तो ईवो ने जो अपने मुँह पर हाथ रख दिया था, ईवो बोलता है नहीं मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो जैन बोलता है ईवो तुम्हें दूध पीना है। तो ईवो बोलता है नहीं मुझे दूध नहीं पीना है। तो जैन बोलता है तुम्हें दूध पीना है। तो ईवो जो पीछे हो जाता है वो बोलता है नहीं मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो जैन जो ईवो का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है, ले जाता है डाइनिंग टेबल पर चेयर पर बिठा देता है और उसके सामने दूध के गिलास रख देता है। ईवो दूध को देखता है और फिर शौकीन नज़र से उसको देख रहा था, दूध के गिलास को, और अपने मुँह पे हाथ रखे हुए था। तो जैन बोलता है ईवो दूध को देखकर लोग ऐसे नहीं करते हैं, चलो पियो। तो ईवो सर हिलाता है, बोलता है तो जैन बोलता है नहीं पियोगे? तो ईवो सर हिलाता है, बोलता है तो जैन बोलता है ठीक है तो फिर मैं एक कॉल करता हूँ। तो ईवो शौक में होता है। तो जैन बोलता है हाँ अब तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मैं कॉल कर देता हूँ। और फिर तुम्हें पता है ना कि मेरी एक कॉल से ही किसी की लाइफ पूरी तरीके से। तो ईवो जो अपने माँ ईवो जो जल्दी से अपने माँ से हाथ हटा देता है और बोलते नहीं नहीं अब मैं पीता हूँ तुम कॉल मत करना। तो जैन जो ईवो को देख के बोलता है ओके चल जल्दी से दूध पी लो। तो ईवो जो दूध को देख रहा था और जैन को देख रहा था और ईवो जो बोलता है मुझे किसने कहा कि वोमिट की एक्टिंग करो, मैं तो फंस गया, अब मुझे दूध पीना पड़ेगा। और ईवो जो दूध को देख रहा था और ईवो जो ईवो को वैसे ही दूध अच्छा नहीं लगता है और जो ईवो को प्रेगनेंसी में दूध पीना पड़ेगा। तो ईवो को जो दूध की स्मेल ही इतनी बुरी लग रही थी। तो जैन जो बोलता है नहीं पी लोगी ना, जैन जो देख रहा था ईवो नहीं पी रहा है। तो जैन फिर अपने पॉकेट से, पैंट की पॉकेट से मोबाइल उठा लेता है। तो ईवो देख रहा था, ईवो बोलता है नहीं पी रहा हूँ। और फिर जैन बोलता है जल्दी पियो। तो फिर ईवो जो दूध उठाता है और दूध को जैसे ही अपने माउथ के नज़दीक करता है तो ईवो को जैसे स्मेल आ रही थी।
तो ईवो जो फिर से अपने माँ से दूर करता है। तो जैन बोलता है ईवो, तो ईवो बोलता है हाँ हाँ पीता हूँ पी रहा हूँ। और फिर ईवो जो बहुत मुश्किल से थोड़ा सा दूध पी लेता है, और जैसे ही ईवो थोड़ा पीता है फिर बोलता है कि बस। तो जैन बोलता है क्या, तुमने तो सिर्फ थोड़ा सा ही पिया, ये पूरा गिलास ख़त्म करना है। तो ईवो शौक में हो जाता है, बोलता है नहीं मैं इसको नहीं ख़त्म कर सकता हूँ। तो जैन बोलता है तो फिर ठीक है। तो जैन तो फिर मोबाइल उठाता है, तो ईवो जो देख रहा था फिर ईवो जो उस गिलास उठा लेता है और बोलता है हाँ हाँ पीता हूँ। और फिर ईवो जो पीने की कोशिश करता है, और ईवो जो थोड़ा सा पीकर ईवो को जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ईवो को जो दूध की स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, और दूध था भी मीठा। तो ईवो जो थोड़ा सा पीता है, और ईवो को जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो ईवो जो फिर अचानक से गिलास रख देता है और अपने मुंह पर हाथ रख के वॉशरूम की तरफ भागता है। अब ईवो को सच्ची का वोमिट आ रही थी, अब ये फेक वोमिट नहीं थी। तो ईवो जो वॉशरूम जाता है, भाग रहा था और वहाँ पे जो वोमिट कर रहा होता है, और जहन जो शौक में था कि ये दूध पी रहे तो फिर भी वोमिट आ रही है। और फिर जहन जो परेशान हो जाता है। तो फिर इसमें जो ईवो वोमिट कर, तो फिर हम ईवो के पास आते हैं। ईवो जो वोमिट कर रहा था, और फिर ईवो आता है, माउथ क्लीन करता है और बताता है मुझे शायद वोमिट की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी, अब जहन मुझे ज़बरदस्ती दूध पिला रहा है, और नो मैं दूध नहीं पी सकता हूँ। और फिर ईवो जो परेशान हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। ईवो जो बैठा होता है, और जैन जो उसको फ्रूट्स काट के देता है, और ईवो जो खाता है, और जैन जो उसको एप्पल काट के दे रहा होता है। तो ईवो बोलता है बस जैन मैं और नहीं खा सकता हूँ। तो जैन बोलता है ईवो तो फिर दूध पी लो। तो ईवो बोलता है नहीं नहीं मैं फ्रूट खा लूँगा। तो जैन बोलता है ईवो क्या तुम्हें दूध अच्छा नहीं लगता है। तो ईवो सर हिलाता है, बोलता है मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है। तो जैन बोलता है तुम दूध नहीं पीते हो। तो ईवो सर हिलाता है, बोलता है मैं दूध नहीं पीता हूँ। तो जैन फिर ईवो को देखने लग जाता है और बोलता है तुम दूध नहीं पीते हो तो फिर तुम इतने दूध की तरह वाइट क्यों हो। तो ईवो शॉक में हो जाता है, और ईवो फिर अपने फेस पर हाथ रखता है। तो जैन बोलता है तुम फिर इतने ब्यूटीफुल कैसे हो ईवो। तो ईवो जो जैन को देखता है, और ईवो बोलता है कि जैन बस करो। तो जैन जो फिर स्माइल करता है और बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ओके। और जैन जो फ्रूट्स काटने लग जाता है। तो ईवो बोलता है जैन मैं और नहीं खा रहा हूँ। तो जैन बोलता है बस ये खा लो, बस ये आखिरी। तो जैन ईवो जो देखता है, तो जैन तो मना नहीं हो रहा था। तो ईवो जो फिर दिल में सोचता है कि अभी खाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे दूध पिला कर छोड़ेगा, और दूध जो मुझे पीना नहीं है। ईवो यही सोचता है, और जैन को देखता है। जैन जो उसके लिए फ्रूट्स काट रहा था और बहुत प्यार से उसको दे रहा था, और ईवो जो जैन के हाथों से लेकर अपने मुंह में डाल रहा था और खा रहा था। तो फिर इसी में जो ईवो फ्रूट खा लेता है, तो फिर ईवो खड़ा हो जाता है और बोलता है जैन मुझे घर जाना है, जॉन जल्दी आने वाला है। तो जैन बोलता है जल्दी आने वाला है बट क्यों। और ईवो फिर कुछ सोच रहा होता है। ईवो दिल में बोलता है मैं इसको क्यों बताऊँ कि जैन आज जल्दी क्यों आ रहा है, नहीं मैं इसको नहीं बताऊँगा। और फिर ईवो जो बोलता है पता नहीं, मुझे नहीं पता कि जॉन जल्दी क्यों आ रहा है। तो जैन फिर बोलता है ओके मैं पता कर लूँगा। तो जो ईवो शॉक में हो जाता है, और फिर ईवो जैन को देखता है और बोलता है जैन तुम काम पे नहीं जाते हो। तो जैन जो स्माइल करता है और बोलता है मेरे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ईवो बोलता है क्यों, तो मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम ऑफिस जाते नहीं हो, अपनी मर्ज़ी से जाते हो, रेगुलर तुम नहीं जाते हो, क्यों। तो जैन स्माइल करता है और बोलता है ईवो अभी तो बोला मेरे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे वहाँ पे कोई काम होता ही नहीं है, सारा काम तुम्हारा हस्बैंड जो कर लेता है। ईवो जैन ऐसा बोलता है, ईवो को जो स्माइल दे रहा था नोटी। तो ईवो बोलता है क्या, मतलब तुम सारा काम जॉन पर करवाते हो। तो जैन जब स्माइल कर रहा था और बोलते हैं हाँ वो इतने शौक से करता है तो मैं सारा काम उसी पर करवाता हूँ और खुद ही आता हूँ अपने ईवो के पास। तो ईवो जैन को गुस्से से देख रहा था। ईवो बोलता है मतलब तुमने मेरे हस्बैंड को नौकर बनाया हुआ है। तो जैन बोलता है सर हिलाते होते तो ईवो जो गुस्सा हो जाता है, और फिर हमारा सीन कट होता है। हमें वो टाइम बताते हैं जिस टाइम जॉन की काम की छुट्टी होती है, जॉन घर आता है। ईवो जो लिविंग रूम के सोफे पे लेटा हुआ था, और इसी में जो डोरबेल बज जाती है तो ईवो जाता है तो ईवो जो तभी हमारे सीन करते हैं, हमें दिखाते हैं जॉन जो घर जाता है, देखता है तो ईवो जो लिविंग रूम के सोफे पे लेटा हुआ था और सोया हुआ था। जॉन के पास घर की चाबी होती है तो इसलिए वो डोरबेल नहीं बजाता है, बस घर में इंटर हो जाता है। तो जॉन जब आता है देखता है तो ईवो जो सोया था, तो जॉन आता है ईवो के पास। ईवो जो बहुत ब्यूटीफुल सोया था, तो जॉन फिर ईवो को देखता है, स्माइल करता है, और फिर जॉन टाइम को देखता है। फिर जॉन बोलता है कि थोड़ी देर इसको आराम करने देता हूँ, फिर इसको उठा दूंगा, वैसे भी अभी बहुत टाइम है, वैसे भी हमें रात को जाना है। और जॉन ऐसा सोच कर जब फिर जॉन अपने रूम में जाता है, फ्रेश हो जाता है, और फ्रेश होकर फिर जॉन जाता है किचन में। किचन में जो खाना पका हुआ था और किचन बिल्कुल क्लीन था, तो जॉन फिर अपने लिए खाना डालता है, क्योंकि जॉन को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। जॉन फिर देखता है तो स्पेशल डिश बनी हुई थी, जॉन फिर वो अपने डालता है, आता है, खा लेता है, और बहुत मज़े ले लेके खा रहा था। तो इसी में जो ईवो की नींद टूट जाती है,
ईवो उठता है, देखता है तो जॉन के सामने ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, खाना खा रहा था। तो ईवो जो जल्दी से बैठ जाता है, जॉन को बोलता है जॉन तुम आ गए? तो जॉन बोलता है हाँ। अबे जॉन जो बोलता है ईवो तुम कल से बहुत मज़े का खाना पकाने लगे हो। तो ईवो शौक में होता है और फिर ईवो खड़ा हो जाता है, आता है जॉन के पास और बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मैं खाना मज़े का नहीं बनाता हूँ? तो जॉन बोलता है मज़े का ही बनाते हो, तभी तो बोल रहा हूँ कल से तुम खाना बहुत मज़े का बना रहे हो। तो ईवो को याद आता है कि कल से तो मैं खाना बना ही नहीं रहा हूँ। फिर ईवो बोलता है मैं तो कल से खाना नहीं बना रहा हूँ। तो जॉन बोलता है तुम नहीं बना रहे तो कौन बना रहे? तो ईवो जो भूल गया था, तो ईवो बोलता है वो तो सर, और फिर ईवो जो चुप हो जाता है। तो जॉन बोलता है, जॉन ईवो को देख रहा था, जॉन बोलता है ईवो खाना कौन बनाता है कल से? तो ईवो जो बोलता है कौन बनाता है मतलब मैं ही तो बनाता हूँ, कैसा है खाना? और ईवो जो फिर चुप हो जाता है क्योंकि ईवो को याद आता है कि खाना तो सर्वेंट बनाता है कल से, जो जैन ने भेजे हैं। तो ईवो जो फिर चुप हो जाता है और आता है जॉन के पास बैठ जाता है। और जॉन जो खाना खा रहा था और बहुत मज़े ले लेके खा रहा था, ईवो देख रहा था। ईवो बताए मज़े का है? तो जॉन बोलता है बहुत, तुम टेस्ट करोगे? तो ईवो मुँह बना लेता है, बोलता है नहीं। तो जॉन बोलता है ट्राई तो करो, इतना मज़े का है, इतना मज़े का है जॉन, इतना मज़े का है वो, दिल कर रहा है कि ये खाने के साथ साथ जिसने खाना पकाया ना उसको भी खा लो। तो ईवो जो जॉन को देख रहा था, ईवो जो मुँह बना लेता है क्योंकि ईवो को तो पता है कि ये खाना ईवो ने नहीं बनाया है। तो जॉन तो असल में ईवो की ही तारीफ कर रहा था। तो ईवो जो मुँह बना लेता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हें खाने के साथ साथ उसको भी खाना है जिसने खाना बनाया है। तो ईवो जो गुस्से में हो जाता है। तो जॉन बोलता है क्योंकि उस पर्सन को देख कर ही तो मैं खाना खा रहा हूँ। तो ईवो तो समझ आता है कि ये मेरी ही बात करे। तो ईवो का थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है और फिर ईवो स्माइल करता है। ईवो बताए सच में खाना बहुत मज़े का है, तो तुम ऐसा मज़े ले लेके खा रहे हो, पहले तो तुमने कभी ऐसी तारीफ नहीं की है। तो जॉन बताए तुम ट्राई तो करो। और फिर जॉन जो ज़बरदस्ती ईवो को खिला देता है। ईवो जब एक बाइट लेता है तो ईवो को जो वो खाना सच में बहुत अच्छा लग जाता है। ईवो बोलता है ये तो सच में बहुत मज़े का है। और फिर जॉन जो खुद ही भी खाता है, ईवो को भी खिलाता है। और फिर ईवो अभी जब खाना खत्म हो जाता है तो ईवो बताए और है? तो जॉन बोलता है हाँ किचन में और भी है, डाल के लाऊँ तुम्हारे लिए? तो ईवो जो सर हिलाता है, बोलता है क्योंकि वो खाना बहुत चटपटा था, स्पाइसी था। तो ईवो को जो अच्छा लग जाता है और फिर ईवो जो खा रहा होता है तो क्यों ना हम लोग दूसरे सीन में आ जाते हैं। तो हमारा सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं। जॉन जो बोलता है ईवो जल्दी करो ना। तो ईवो बोलता है हाँ हाँ जल्दी करो। तो फिर ईवो जो ड्रेस पहन लेता है और बस सिंपल सी कंघी कर लेता है और बोलता है ओके चलो। तो जॉन देख रहा था, जॉन बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो ईवो बोलता है तुम्हारे साथ पार्टी में। तो जॉन बोलता है तुम पार्टी में जा रहे हो और इतने सिंपल? ईवो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो ईवो जो बोलता है मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? तो जॉन बोलता है यही कि मेरे वो जो पालती को सुनकर जो इतना खुश हो जाता था, आज ना वो इतना खुश है और ना मुझे इतना एक्साइटेड लग रहा है, क्योंकि अक्सर मेरा वो एक्साइटेड भी होता था कि हम कब जाएंगे पार्टी में। आज कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और ज़रा देखो आज तो तुम बिल्कुल भी वो ईवो नहीं लग रहे हो जो कि अक्सर पार्टी में जाते वक्त जो मेरा ईवो इतना ब्यूटीफुल तैयार होता था, वो ईवो कहाँ है? तो ईवो जो जॉन को देखता है और ईवो को जो सब कुछ याद आता है तो ईवो बोलता है, ईवो जो सीरियस हो जाता है और ईवो फिर सैड होकर बोलता है कि वो ईवो तो, और फिर ईवो चुप हो जाता है। ईवो बताए जॉन तुम्हारे सामने अब वो ईवो नहीं, ये ईवो अब वो ईवो तो है नहीं। उस पार्टी के बाद तो इस ईवो की लाइफ ही बदल गई और ईवो ऐसा सोच रहा था और सैड था। तो जॉन जो ईवो के फेस के आगे चुटकी बजा देता है और बताए ईवो कहाँ गुम हो गए? तो ईवो जो फेस इस्तेमाल करता है और बताए नहीं यहीं पर हूँ। तो जॉन बताए ईवो अच्छे से तैयार हो जाओ, देखो तो तुम कितने सिंपल लग रहे हो। तो ईवो बताए नो जॉन मैं ठीक हूँ, बस चलो। और ईवो जो जॉन का हाथ पकड़ लेता है और जॉन को खींचते हुए ले जाता है और बताए चलो मैं ऑलरेडी नहीं हो रहा हूँ। तो जॉन फिर ईवो को देखता है और फिर बोलता है ओके अब ये लोग जो जा रहे होते हैं। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें हमें पार्टी दिखाई जाती है कि जॉन ईवो को पार्टी में लेकर आया था। जॉन की जो ऑफिस में किसी मेंबर की मैरिज एनिवर्सरी में जो उसने छोटी सी पार्टी दी होती है, तो उसमें जो जॉन ईवो को लेकर आया होता है। तो ईवो देखता है, ईवो को ऐसा लग रहा था कि वो एक जॉन का ही जो दोस्त है, तो इतनी खास पार्टी नहीं होगी, सिंपल पार्टी होगी, इतना हाँ मतलब इतनी बड़ी पार्टी नहीं होगी, छोटी सी पार्टी होगी। पर जब ईवो आता है देखता है तो वो इतनी बड़ी पार्टी थी। ईवो जो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है जॉन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे ऑफिस की किसी स्टाफ मेंबर की मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसने जो छोटी सी पार्टी दी है, बट यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बॉस की मैरिज एनिवर्सरी है और वो पार्टी है। तो जॉन हंसता है, जॉन बोलता है तो वो स्टाफ मेंबर ही, बट जिसके साथ उसने शादी की है वो लड़की जो बहुत रिच है, तो तभी ये पार्टी उसकी मर्ज़ी से हुई है। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है मतलब? तो जॉन बोलता है हाँ असल में उसकी वाइफ बहुत रिच है जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, सामने देखो। हाँ उसकी वाइफ सामने ही जो वो कपल खड़े थे और सबके साथ जो बातें कर रहे थे। तो ईवो बोलता है इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो जॉन सर हिलाता है, बोलता है हाँ
तभी तो इतनी बड़ी पार्टी दी है, और इसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है तो इस खुशी में भी दी है। तो ईवो शॉक में हो जाता है और उनको ही देख रहा था और सब जो उनको कांग्रेस कर रहे थे और ईवो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ईवो जो बोलता है फिर तो यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग आए होंगे। तो जॉन बोलता है हाँ। तो ईवो जो शॉक में हो जाता है, ईवो बोलता है कहीं जैन, फिर बोलते हैं नहीं जैन क्यों आएगा, जैन ने तो मुझे पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसा होता तो जैन मुझे ज़रूर बताता कि ईवो आज रात पार्टी है, तुम अच्छे से तैयार होना, पर जैन ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया पार्टी के बारे में। और फिर ईवो इधर उधर देखता है, जैन उसको नजर नहीं आता है तो ईवो जो रिलैक्स हो जाता है। तो फिर हमारा सीन करता है, हमारा क्या सीन दिखाते हैं कि जॉन जो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, ईवो जो थक गया था तो ईवो बैठ जाता है। और ईवो जब बैठ जाता है तो एक वेटर आता है, ईवो को वाइन देता है। ईवो जो वाइन ले लेता है और फिर ईवो जो जैसे ही वाइन पीने के लिए उस गिलास को अपने माउथ के करीब करता है तो एक पर्सन जो जल्दी से ईवो की माउथ पर हाथ रख देता है और उस गिलास को ईवो के लिप के साथ टच होने नहीं देता है। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो जब देखता है कि किसका हाथ है तो वो जैन था। तो ईवो जो शॉक में हो जाता है, ईवो जल्दी से खड़ा हो जाता है और बोलता है जैन तुम। और जैन जो ईवो के हाथ से गिलास ले लेता है और बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम। तो ईवो देख रहा था, ईवो जो जैन के हाथों से वही वाइन का गिलास ले लेता है और बोलता है तुमने मुझसे वाइन का गिलास क्यों लिया, और क्या कर रहे हो का मतलब वाइन पी रहा हूँ। तो जैन जो ईवो के हाथ से फिर से वाइन ले लेता है और बोलता है भूल गए हो क्या कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो ईवो जो शॉक में हो जाता है। तो जैन जो ईवो को देख रहा था, जैन बोलता है ईवो तुम कहीं भूल तो नहीं गए थे। तो ईवो जो बोलता है, ईवो जो दिल में बोलता है मैं तो भूल गया था। ईवो दिल में यही सोच रहा था। तो इसमें जो जैन बोलता है ईवो तुम ये वाइन नहीं पी सकते हो, ओके तुम वेट करो मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट वाइन लाता हूँ। तो ईवो जो बोलता है मुझे नहीं पीनी है, मैं यही वाइन पीऊँगा। तो जैन बोलता है ईवो तुम ये नहीं पी सकते हो। तो ईवो बोलता है मैं यही पीऊँगा। तो फिर जैन जो देख रहा था कि ईवो नहीं मान रहा है, तो जैन जो अचानक से उस वाइन के गिलास को ज़बरदस्ती अपने हाथों से गिरा देता है और वो वाइन का गिलास जो नीचे गिर कर टूट जाता है। तो सब जो जैन और ईवो को देखने लग जाते हैं। तो जॉन भी देखता है, ईवो ने जो जैन का हाथ पकड़े हुए था क्योंकि ईवो उसके हाथ से वाइन का गिलास ले रहा था, तो जैन जो नहीं दे रहा था, तो ईवो ने जो दोनों हाथों से जैन का हाथ पकड़ा हुआ था। जॉन जो दूर से ये देख लेता है, जॉन तो फिर शॉक में हो जाता है। और फिर ईवो का तो फोकस नहीं होता है कि ईवो जैन को ये नहीं पता होता है कि जॉन हमें देख रहा है। तो ईवो जैन को बोलता है जैन ये क्या किया तुमने। तो जैन बोलता है तो मना नहीं हो रहे थे तो फिर तो मुझे यही करना था ना, तो वाइन पीते थे तुम्हें पता है ना वाइन से डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। तो ईवो जो जैन का हाथ झटक से छोड़ देता है और बोलता है तुम मेरे हस्बैंड बनने की कोशिश मत करो। तो जैन बोलता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड ही हूँ माय बेबी। तो जैन ऐसा बोलकर जो ईवो के सामने से चला जाता है और ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था। तो इसमें जो जैन चला जाता है तो पीछे से जॉन आ जाता है ईवो के पास। जॉन ईवो को बोलता है ईवो। तो ईवो जो देखता है तो ईवो शॉक में हो जाता है। जॉन ईवो को बोलता है ईवो जैन और तुम क्या कर रहे थे। तो जो ईवो शॉक में हो जाता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो जॉन देखता है तो जॉन बोलता है यहाँ पे तो वाइन गिर गई है, आओ हम लोग दूसरी टेबल पर जाते हैं। तो जॉन जो ईवो का हाथ पकड़ लेता है और उसको दूसरी टेबल के पास लेके जा रहा था। तो जैन देख रहा था, जैन को गुस्सा आ रहा था जब जॉन ने ईवो का हाथ पकड़े हुए था और उसको कहीं और लेके जा रहा था। जैन जो दूर खड़ा था बट वो ईवो उस जॉन को ही देख रहा था। जॉन जो दूसरे टेबल में ईवो को ले जाता है, पर जब ईवो बैठ रहा था तो जॉन जो ईवो को कमर से पकड़ता है और बोलता है यहाँ बैठो। तो जॉन जो बहुत प्यार से ईवो को बिठा रहा था, तो जैन से जो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जॉन को जो गुस्सा आ रहा था, तो फिर जॉन जो वेटर को बुलाता है वाइन के लिए और जॉन जो फिर 2 वाइन के गिलास ले लेता है। जॉन जो फिर 1 वाइन के गिलास ईवो के सामने रखता है और 1 वाइन जो खुद ही पी रहा होता है। अब जॉन और ईवो जो बातें भी कर रहे थे और वाइन भी पी रहे थे, बट जैन देख रहा था। तो जैन जो देख रहा था कि ईवो वाइन पी रहा है और फिर जैन जो टेंशन में हो जाता है कि अभी तो मैं इसके पास भी नहीं जा सकता क्योंकि जॉन इसके पास बैठा हुआ है। जैन जो घबरा जाता है और जैन जो ईवो को ही देख रहा था, ईवो जो वाइन के गिलास उठाया हुआ था और जैन जो ईवो को देखे जा रहा था। तो फिर जैन जो इतनी टेंशन में था तो अचानक से जैन तो ईवो को देखते ही देखते जैन के फेस पर स्माइल आती। तो जैन जो ईवो को देख कर स्माइल करता है और फिर हमें अब दिखाते हैं कि आखिर जैन स्माइल क्यों कर रहा है। तो हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो सिर्फ गिलास को अपने माउथ के करीब कर रहा था बट वो उससे पी नहीं रहा था। ये बात सिर्फ जैन को पता चल रही थी क्योंकि वो ईवो को ही देख रहा था। जॉन जो बातें करते करते जब नज़रों को इधर उधर कर देता था और ईवो जो उसी का फ़ायदा उठाता था। ईवो सिर्फ जॉन को ये दिखा रहा था कि मैं वाइन पी रहा हूँ बट वो पीता नहीं है। जैन जो यही देख के स्माइल करता है और जैन जो फिर रिलैक्स हो जाता है। तो फिर हमारा सीन करता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जॉन जो वॉशरूम चला गया होता है, ईवो जो अकेले ही बैठा था। जैन जो इसी का फ़ायदा उठाता है और जाता है अपने ईवो के पास। ईवो के पास जल्दी से बैठ जाता है। ईवो जो देखता है कि जैन आ गया तो ईवो मुँह बना लेता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि मैं अकेला हूँ। तो जैन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें ही देखता हूँ। तो ईवो
जो बोलता है मतलब तुम यहाँ पर मुझ पे नज़र रखते हो। तो जैन बोलता है हाँ, मेरी नज़र है, मेरी नज़र सिर्फ तुम पर टिकी होती है। तो इबो जैन को देखता है। इबो फिर जैन के करीब थोड़ा अपना फेस करता है और बोलता है जैन। तो जैन बोलता है इबो बताए तुम ये फ्लर्टिंग बातें कहाँ से सीखते हो। तो जैन बताए बताऊँ तुम्हें। तो इबो बताए मैं जानना चाहता हूँ कि एक डेवल पर्सन फ्लर्ट कैसे कर सकता है। तो जैन जो शॉक में हो जाता है और बोलता है क्या डेवल, मैं तुम्हें डेवल नजर आ रहा हूँ। तो इबो बोलता है हाँ, तुम मेरी लाइफ का एक डेवल, तुम मेरी लाइफ के एक डेवल पर्सन ही हो जिसने मेरी लाइफ बर्बाद करके रखी है। तो जैन जो फिर मुंह बना लेता है और बताए बर्बाद मैंने नहीं की, तुम ही कर रहे हो। मैंने तो तुम्हारे सामने शर्त रखी थी, साइन कर देते तो आज तुम मेरे पास ही होते। तुम्हें इस तरह दो दो पर्सन के पास नहीं रहना पड़ता। तो इबो बोलता है मैं तुम्हारे लिए उस अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ता, तुम्हें जो तुम कल के आए हो तो मैं तुम्हारे लिए अपने हस्बैंड को छोड़ देता। ऐसा भी कोई करता है क्या जैन, कल के आए हो तुम जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ, जो मेरे सामने सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, जो मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो मेरे सामने एक शर्त रखता है कि अपने हस्बैंड को छोड़ दो और मेरे साथ रहो। और मैं जो बेवकूफ़ों की तरह अपने हस्बैंड को छोड़ देता और उस पर्सन के साथ रहता। जैन ये कौन सी अक्लमंदी है, ज़रा मुझे बताओगे। उस टाइम में ये फैसला मैं क्या कोई भी नहीं लेता। तो जैन इबो को देख रहा था। जैन बोलता है ठीक है, तो उस टाइम तो मैं 5 ही मिनट हुए थे ना जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा था और तुम मुझे देख रहे थे। बट अब तो एक महीने से ज़्यादा हो गया है और तुम मुझे जान भी गए हो, तो अब भी टाइम है, छोड़ सकते हो। अगर आप छोड़ दोगे तो कोई बड़ा हंगामा नहीं होगा बाद में। अगर जॉन को किसी और से पता चलेगा तो उस टाइम बहुत बड़ा हंगामा होगा। तो इबो जो जैन को देख रहा था और गुस्से में था। जैन बोलता है इबो समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पर तुम जॉन को छोड़ सकते हो। तो इबो बोलता है तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ोगे। तो जैन बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इबो बोलता है तो ऐसा ही मैं भी जॉन से प्यार करता हूँ, मैं जॉन को नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं जॉन को नहीं छोड़ूंगा। तो जैन देख रहा था। जैन बोलता है ठीक है तो फिर ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, तुम्हें मज़ा आ रहा है दो दो पर्सन के साथ रहने में, तो तुम मज़े लो। तो इबो जब ये सुनता है तो इबो शौक में हो जाता है और जॉन ऐसा बोलकर टेबल पर मुक्का मार देता है और खड़ा हो जाता है और गुस्से से चला जाता है। इबो जो शॉकिंग नजर से जैन को देख रहा था, इबो को ये बात इतनी बुरी लग जाती है। जैन उसको बोलता है कि तुम्हें दो बंदों के साथ मज़ा आ रहा है, और इबो जो यही बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इबो को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। इबो उसी तरह शौक में था। इबो की आंखें अचानक से आंसू से भर आती है और इबो इतना हर्ट हो जाता है। इसमें जो जॉन जो आता है इबो के पास, इबो जो शौक में था, जॉन इबो को बताया इबो थक गए हो तो घर चले, मैं भी बहुत थक गया हूँ। तो इबो जो शौक में था, इबो को नहीं पता कि जॉन आ गया है। इबो तो उसी जैन की बात को लेकर इतने शौक में था। और जॉन जो देख रहा था कि इबो वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो जॉन इबो के शोल्डर पर हाथ रख देता है और इबो को हिलाता है और बोलता है इबो। तो इबो जो होश में आ जाता है। तो इबो जब देखता है तो जॉन था। जॉन देखता है इबो को, तो इबो की आंखें जो नम थी, तो जॉन बोलता है इबो क्या हुआ। तो इबो जो जॉन को देख रहा था और इबो जो अचानक से रोने लग जाता है। जॉन इबो को देख रहा था। जॉन बोलता है इबो। इबो ने अपने फेस पर दोनों हाथ रखे हुए थे और इबो जो रो रहा था, जॉन इबो से पूछ रहा था इबो इबो क्या हुआ, इबो तुम क्यों रो रहे हो। और फिर इसी में जॉन जो परेशान हो जाता है, इबो जो रो रहा था और दूर खड़ा जैन जो देख रहा था कि इबो रो रहा है। जैन जो इबो के पास जाना चाहता है बट वो नहीं जा पाता क्योंकि जॉन इबो के पास खड़ा था। तो जैन जो बिल्कुल नहीं जाता है, पर जैन हर्ट हो रहा होता है इबो को इस तरह रोता हुआ देखकर। जैन जो जाना चाहता है पर जैन ने अपनी मुट्ठी टाइट करके पकड़ी होती है और इबो को ना देखने की कोशिश करता है, पर उसकी नज़रें जो बार बार इबो पर ही जा रही थी और इबो जो रो रहा था, इबो ने अपने फेस पर हाथ रखे और वो रो रहा था और जॉन जो इबो को मना रहा था कि क्या हुआ, और इबो उसको क्या बताए। इबो उसको कुछ बता सकता है, बिल्कुल नहीं। इबो उसको कुछ नहीं बताता है, बस रो रहा होता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। इबो जो रोए जा रहा था, इबो की तरह रो रहा था, सहक रहा था। जॉन और इबो जो घर आ चुके थे, ये लोग घर पर थे। जॉन ने इबो को हक किया था और बस इबो उसको पूछे ही जा रहा था कि इबो मुझे बताओ, पर इबो उसको कुछ नहीं बताता है। इबो बताए कुछ नहीं। तो जॉन बताए इबो कब से तुम रो रहे हो और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे नहीं बता रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। तो इबो जो बोलता है जॉन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो जॉन बोलता है मुझे पता है, मैं भी तुमसे करता हूँ। तो इबो बोलता है जॉन कभी भी मेरे प्यार को फेक मत समझना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा।
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जॉन ईवो को देखता है। जॉन ईवो को टाइट करके हाथ किए हुए था और ईवो के फोrehead पर किस करता है और बोलता है, ईवो मैं तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ईवो जो जॉन को हक करता है और ईवो जो फिर से रो रहा होता है, तो हमें जैन को बताते हैं। जैन जो अपने घर में जाता है और इतना गुस्से में होता है, अपना कोट गुस्से से उतार कर लिविंग रूम की सोफे पर फेंक देता है और गुस्से से बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। तो इसी में जो असिस्टेंट की कॉल आ जाती है, असिस्टेंट की कॉल आती है। तो जॉन जो पहले तो उठा नहीं रहा था और असिस्टेंट कॉल पे कॉल किए जा रहा था, तो जैन जो गुस्से में आके कॉल उठा लेता है क्योंकि वो काफ़ी देर से कॉल कर रहा था असिस्टेंट। तो जॉन जैन जो गुस्से से बोलता है, क्या है, क्यों कॉल पे कॉल किए जा रहे हो। तो दूसरी तरफ से असिस्टेंट बोलता है कि सर सर आप प्लीज़ अपना थोड़ा ख्याल रखना। तो जैन शॉक में हो जाता है, बोलता है क्या। तो असिस्टेंट बोलता है, हाँ जहाँ पे आप रह रहे हो वो जगह तो सेफ़ है, पर आप प्लीज़ ऐसे किसी पर भी यकीन मत करना, आपकी जान को खतरा है। तो जैन होता है, मेरी जान को खतरा है, क्या बोल रहे हो तुम। तो असिस्टेंट होता है, सर आपका भाई जिंगचैन आपको मारना चाहता है। तो जैन होता है, वो जेल से कब निकला। तो असिस्टेंट होता है, वो काफ़ी दिन हो गए हैं और वो जेल से निकल चुका है, वो अब आज़ाद है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्लीज़ जैन सर अपना ख्याल रखिएगा, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। तो जैन बताए, तो मेरी फिक्र मत करें, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है उस जेल, मुझे उससे डर नहीं लगता है, वो मेरा भाई भी बाका नहीं कर सकता है। तो ऐसा बोल जैन ऐसा बोलकर मोबाइल बंद कर देता है, कॉल काट देता है और मोबाइल फेंक देता है सोफे पर और अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, ये जिंगचैन कहाँ से आज़ाद हो गया। और फिर जैन जो ऐसा सोच कर अपना सर पकड़ता है और बताए और टाइम को देखता है और बताए, अभी तो 2 घंटे हैं, 2 बजने में, मुझे ईवो से बात करनी है, मुझे ईवो को देखना है, मुझे ईवो से माफ़ी मांगनी है। शायद मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ईवो इतना हर्ट हो गया था। और जैन जो ऐसा बोलकर अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, गुस्से में आकर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। ईवो इतना हर्ट था, एक तो पहले से ईवो मुझसे इतनी नफरत करता है और अब मैंने उसको और हर्ट कर दिया। मुझे उसके दिल में अपने लिए प्यार डालना था, मैं प्यार डालने की बजाय क्या कर रहा हूँ। पता नहीं वो जब मेरी बात नहीं सुनता है तो मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है। और जैन जो ऐसा बोल रहा था, अपना सर पकड़े हुए था और टाइम को ही देख रहा था और बोलता है, गॉड प्लीज़ जल्दी से 2 बजा दो। और जैन जो ऐसा बोल रहा था बहुत टेंशन में था और फिर जैन जो अपनी शर्ट की बटनों को भी खोल देता है क्योंकि जैन वो गुस्सा आ रहा था। तो ऐसे में तो हमारा सीन कट होता है, हमें ईवो और जॉन को दिखाते हैं। ईवो जो फ्रेश होकर बाहर आता है, जॉन जो बेड पर ईवो का ही इंतज़ार कर रहा था। ईवो जो फ्रेश हो जाता है और आता है, तो ईवो उसी तरह सहक रहा था। जॉन जो फिर ईवो को देखता है, ईवो जो फ्रेश होकर आता है, नहा लेता है, तो ईवो जो कि ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल है, तो जब वो फ्रेश हो जाता है तो कितना शाइन मार रहा होगा। तो ईवो जो शाइन मार रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जॉन जो ईवो को देखता है, जॉन के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और फिर जॉन जो अचानक से उठ जाता है, ईवो के सामने आ जाता है और ईवो जो जॉन को देख रहा था, जी ईवो जो जॉन को देखता है, जॉन जो ईवो को एक नॉटी स्माइल देता है और ईवो को कमर से पकड़ लेता है। ईवो जो जॉन को देख के शौक में हो जाता है और फिर जॉन जो ईवो को वैसे बालों को हटाता है। ईवो जो देख रहा था जॉन को और जॉन की स्माइल को भी वो समझ रहा था। तो जॉन जो फिर स्लोली से अपने आप को करीब करता है, ईवो को किस करने वाला था लिप पर, कि ईवो जो अचानक से जॉन को रोक देता है और बोलता है, जॉन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आज नहीं। तो जॉन जो फिर ईवो के हाथ को अपने लिप से हटाता है और ईवो को देखता है और बोलता है, ईवो प्लीज़ आज मेरा बहुत मूड हो रहा है, मैं इतने दिनों से अपने ईवो को प्यार नहीं किया है। तो ईवो जो जॉन को देखता है और जॉन जो फिर ईवो के लिप पर किस करने लग जाता है। ईवो ईवो अपनी आंखें बंद कर देता है। जॉन ईवो को बहुत प्यार से किस कर रहा था, बहुत ब्यूटीफुल किस। यार जॉन और ईवो का रोमांस इमेजिन कर सकते हैं, जॉन है ही इतना ब्यूटीफुल, देखो तो बिल्कुल विंग की तरह है ना। अच्छा तो चलो अब मैं इस जॉन की खूबसूरती से साइड में आती हूँ और अपने फैन सेक्शन पर आती हूँ। अच्छा तो जॉन जो ईवो को बहुत प्यार जॉन जो ईवो को बहुत ब्यूटीफुल किस कर रहा था और फिर ईवो जो काफ़ी देर से अपनी सांसें रोकी हुई थी, तो ईवो अपने लिप जॉन के लिप से हटा देता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता है। तो जॉन जो ईवो की नेक पर किस करने लग जाता है और ईवो जो तंग हो रहा था, ईवो अपने फेस से जॉन के फेस को हटाता है और बोलता है, जॉन प्लीज़ मेरा आज मूड नहीं है। तो जॉन जो ईवो के बालों को पकड़ लेता है और ईवो के नेक पर शक करने लग जाता है और ईवो जो जॉन को हटाता है, तो जॉन जो ईवो के बालों को टाइट करके पकड़ लेता है। तो ईवो जो देख रहा था कि जॉन बहुत ज़्यादा ब्रूटली शक कर रहा है, ईवो को दर्द हो रहा था। जॉन बहुत प्रेशर से ईवो के नेक पर शक किया जा रहा था, ईवो को दर्द हो रहा था। ईवो बताए, जॉन ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। तो जॉन
जो ईवो को नेक पर शक करते ही करते बोलता है ईवो, मुझसे आज कंट्रोल नहीं हो रहा है ईवो, मैं आज रुक नहीं सकता। और जॉन जो ऐसा बोल देता है और ईवो को शर्टलेस कर रहा था, ईवो की शर्ट की बटनों खोलने लग जाता है और ईवो की नेक पर किस भी किया जा रहा था। और जॉन जो धीरे धीरे अपने हाथों को ईवो की पैंट के अंदर डाल देता है, तो ईवो शॉक में हो जाता है। और फिर ईवो जॉन के हाथ पर हाथ रखता है और बोलता है जॉन ओके ठीक है तुम वेट करो, मैं कॉन्डोम लेकर आता हूँ। तो ईवो फिर जॉन से अपने आप को हटा देता है और जाता है अलमारी में जो उसने कॉन्डोम छुपा के रखा था, वही वाला जो कि जैन ने दिया था, पूरा पैकेट जो जैन ने जो उसको पूरा पैकेट दिया था, वो जो ईवो उठाने के लिए जाता है। जब ईवो जाता है देखता है, तो ईवो जब देखता है तो बॉक्स जो खाली था, तो ईवो फिर शौक में हो जाता है। ईवो शौक में हो जाता है और डॉक्टर की बात याद आती है उसको कि 2% के साथ इंटीमेट नहीं होना, नहीं तो बेबी अब नॉर्मल होगा। और ईवो जो ये नहीं चाहता था कि मेरा बेबी अब नॉर्मल हो, तो ईवो जो घबरा जाता है। अचानक से ईवो इतना डर जाता है क्योंकि जॉन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो गया था। और इसी में जो पीछे से ईवो को कोई हक कर लेता है और ईवो की नेक पर किस करने लग जाता है। जब ईवो देखता है तो वो जॉन था, तो ईवो जो जॉन को बताए जॉन कि क्या तुम्हारे पास कॉन्डोम है? तो जॉन बोलता है मैं आज कॉन्डोम नहीं लाया क्योंकि मैं अब कॉन्डोम यूज़ नहीं करूँगा। तो ईवो जो ये सुनता है तो ईवो इतनी शौक में हो जाता है। ईवो बताए कि क्या? तो जॉन बताए हाँ ईवो, मैं जो आज पार्टी में गया था ना, तो मैंने जॉन कपल्स को देखा तो मेरा भी मूड हो गया क्योंकि वो दोनों बहुत खुश थे। तो अब हम भी अमीर है ईवो, अब मैं भी चाहता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और हमारा एक बेबी हो। अभी अचानक से नहीं, बट धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, तो 5-6 महीने में तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। और फिर जब प्रेग्नेंट हो जाओगे और फिर 9 महीने बाद जब बेबी होगा, तो 2 साल तो तकरीबन 2 साल तो हो ही जाएंगे। तो फिर मैं तब तक अपना घर भी ले लूँगा, क्या कहते हो, फिर हमारा अपना घर होगा। तो ईवो जो शौक में था और जॉन जो है ईवो का फेस अपनी तरफ रहता है और ईवो को किस करने लग जाता है। ईवो जॉन को अपने से हटाता है और बताए जॉन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज़ कल कर लेना। तो जॉन बोलता है मेरा आज बहुत मूड हो रहा है। तो जॉन जो ईवो किस कर रहा था, ईवो जो जॉन को अपने से हटाता है, दोनों हाथों से वो जॉन को पुश करता है। तो जॉन जो ईवो के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और पीछे की तरफ करके दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ में पकड़ के ईवो के नेक को पकड़ता है और ईवो को जो लिप पर किस करता है। ईवो जो शॉक में था और जॉन को देख रहा था, जॉन ने जब अपनी आँखें बंद की थी, जॉन जो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। ईवो देख रहा होता है कि जॉन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो गया है। ईवो को याद होता है अगर इसने कॉन्डोम यूज़ नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं मुझे जॉन को मना करना होगा। और ईवो तो यही सोच रहा था। ईवो जो जॉन के हाथ से अपने दोनों हाथों को खींच के आज़ाद करता है और जॉन को पुश कर देता है। तो जॉन को जो धक्का लग जाता है, जॉन शॉक में हो जाता है। जॉन फिर ईवो को देखता है, ईवो जो पुश करके ईवो फिर घबरा जाता है। ईवो देखता है कि मैंने बहुत बुरी तरीके से पुश कर दिया। तो ईवो बताए जॉन आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह। तो जॉन जो फिर ईवो को देखता है तो जॉन से स्माइल करता है और बोलता है ईवो इट्स ओके। तो ईवो जो जॉन को देखता है, जॉन जो ईवो की इस बिहेवियर पर बुरा नहीं मानता है। तो ईवो जो ये देखता है तो ईवो शॉक में हो जाता है और फिर जॉन जो अपने शर्ट को खोलने लग जाता है। तो ईवो जो देख रहा था, तो ईवो जो जॉन को बताए जॉन जॉन प्लीज़ आज मुझे छोड़ दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है प्लीज़। तो जॉन जो क्यूट सा फेस बनाता है और होता है ईवो प्लीज़ मैं सॉफ्टली कर, मैं आराम से करूँगा, तो मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। तो ईवो जो सर हिलाता है बोलता है नहीं प्लीज़ जॉन प्लीज़। और जॉन जो ईवो की एक भी नहीं सुनता है। तो ईवो जो जॉन को हटाता है, जॉन देख रहा था कि ईवो मुझे अपने से हटा रहा है। तो जॉन जो फिर ईवो को बेड पर पुश कर देता है और ईवो जो बेड पर गिर जाता है। और ईवो जो जॉन को ही देख रहा था, ईवो जो जल्दी से बैठ जाता है, अपने आप को पीछे की तरफ घसीटता है। बट जॉन जो इस टाइम रोमांटिक मूड में आ गया था, तो जॉन अब कहाँ मना होने वाला है। जॉन अपनी शर्ट को हटा देता है और ईवो के पास आता है, ईवो के बेड पर चढ़ जाता है, ईवो के पास घुटनों से चढ़ कर आ रहा होता है। ईवो जो जॉन को सर हिलाता है जॉन प्लीज़। तो जॉन जो ईवो के पैर को पकड़ लेता है, पाँव को, और उसे खींच लेता है। ईवो जो गिर जाता है बेड पर और जॉन फिर ईवो के ऊपर आ जाता है और ईवो की दोनों हाथों को पकड़ लेता है और ईवो को किस करने लग जाता है। ईवो यही बोलता है जॉन मुझसे दूर हटो प्लीज़, जॉन मुझसे दूर हटो। तो जॉन जो नहीं मना होता है। तो जॉन जो फिर ईवो की पैंट को हटाता है और ईवो ने जो पैंट उठा के लिए पकड़ी थी, तो जॉन जो ईवो के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और ईवो की पैंट को ईवो से हटा देता है। और ईवो जो इतना डरा हुआ था और ईवो जो जॉन को ही देख रहा था, जॉन जो फिर अपने आप को भी निकेट कर देता है। और ईवो जो जॉन को यही बोल रहा था, ईवो यही बोले जा रहा था जॉन प्लीज़ नहीं, जॉन प्लीज़ मेरा आज सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जॉन जो सर हिलाता है और बोलता है आज तो मैं ईवो को नहीं छोड़ने वाला। और जॉन जो ऐसा बोलकर ईवो के साथ ईवो की टांगों को एक दूसरे से अलग करके ईवो के साथ इंटीमेट हो जाता है। ईवो जो एक जोर से चीख मारता है, ईवो जोर से चीख मारता है तो अचानक से जो हमारा जैन है वो नींद से उठ जाता है। जैन जैन जो नींद से उठ जाता है और जोर जोर से सांसें लेता है। जैन को इतना पसीना आ गया था, जैन इतना डर गया था और जैन जोर जोर से सांसें लेता है। और जैन जब देखता है तो जैन लिविंग रूम के सोफे में ही बैठा हुआ ही था और जैन कहीं सो गया था। तो उस दौरान जो जैन ने ये सपना देखा,
तो जैन जो इतना डर गया होता है वो ज़ोर से सांसें लेता है। जैन फिर बोलता है इबो इबो, और फिर जैन जो टाइम को देखता है तो 1 बज रहा था। तो जैन जो फिर अपने बालों को पकड़ लेता है और बोलता है ये 2 क्यों नहीं बज रहे हैं। और जैन ऐसा बोलकर ये खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं 2 बजे का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, मुझे इबो के पास जाना है। तो फिर जैन बोलता है अगर ये सपना सच हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इबो के साथ जॉन इंटीमेट नहीं हो सकता है, नहीं इबो इबो प्लीज़ जॉन को मत छोड़ना। और जो जैन जो यही बोल रहा था, बहुत ज़्यादा घबरा गया था और टाइम को ही देखे जा रहा था। जैन से जो सब्र ही नहीं हो रहा था, इधर उधर फिर रहा था और बस टाइम को ही देखे जा रहा था। बट वो टाइम जो गुजर ही नहीं रहा था। जैन जो बहुत ज़्यादा परेशान था और वो डरा हुआ था। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है। अब हमारा सीन कट हो गया तो ये फैन फैक्शन यही स्टॉप हो गया। अब जैन जो 2 बजने का इंतज़ार कर रहा है गाइस, तो मैं भी 2 ही बजने का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब जैन 2 बजेंगे और जैन इबो को बुलाएगा। और फिर जो इनकी ये जो क्यूट सी फाइटिंग होती है तो मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। आप लोग एंजॉय तो करते हैं ना। ओके, तो अब ये फैन सेक्शन बस ख़त्म ही होने वाला है। असल में एक लड़की को ये फैन सेक्शन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया है, जो कि उसने काफ़ी बार सुन लिया है, तो ये मैं उसके लिए इतना लॉन्ग कर रही हूँ। ओके, वैसे ये फैन सेक्शन ख़त्म ही होने वाला है। बस अभी जॉन को पता चल जाएगा और एक बड़ा सा धमाका होगा। और एक धमाके के बाद जो फिर जैन ने जो ईबो की लाइफ बर्बाद की है इतने महीनों से, जो ईबो का खून चूस रहा है जैसे एक लिहाज से खून ही चूसना हो गया कि वो इतने टेंशन में है कि क्या होगा। जैन जो उससे फ़ायदा निकाल रहा है। तो आप लोग क्या लगता है, ऐसे पर्सन खुश रहते हैं क्या? जैन की लाइफ में भी अब कुछ होने वाला है। जैन को ये सब सज़ा मिलने वाली है। जैन को भी सज़ा मिलने वाली है। तो इसलिए जो कंटेक्शन स्टॉप हो जाता है।